दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने डे 6 देखा और डे 6 में बहुत कुछ देखा था हमने, ठीक है। आपको सिर्फ 6 दिन हुए हैं और 6 दिन में आपने पॉजिटिव एनर्जी फील करना अब आप स्टार्ट कर रहे होंगे। यानी कि अगर एनर्जी की बात करूं तो कम से कम 100 में से 20% के आसपास आप आ गए होंगे। अगर इतना आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब चीज़ें हो रही हैं, सिस्टमेटिक वे चल रही हैं। यानी हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि हमारा फोकस अभी पॉलिटी, स्पेक्ट्रम और हमारी ज्योग्राफी पे सबसे ज़्यादा है। अभी हम यही करेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने सीसेट को भी ओपन किया और करंट अफेयर भी हमारा चल रहा है। करंट अफेयर को मैंने पहले बोल दिया, हमें करके जरूर जाना है क्योंकि हम किसी भी डायमेंशन को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कि कुछ भी दे सकता है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें करेंगे लेकिन एक स्पीड में। आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप जो चीज़ें आपने पढ़ी आप उसको रिवाइज करें। अगर आपको लग रहा है आपने फॉर एग्जाम्पल कोई 5 अटेम्प्ट है, पढ़ तो सारा रखा है भाई, तो देख ही तो रहे हो, तो उसको रिवाइज करो अच्छे से। रिवीजन, क्योंकि रिवीजन नहीं होगी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन का होना बहुत जरूरी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। समझ आ गया। दूसरी चीज़ों को पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नहीं, यार नहीं होगा, ये सोचो क्यों नहीं होगा। ये सोचो कि मैंने आखिर यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी। अगर तुम्हें लगता है तुम लो फील कर रहे हो तो वो पहला दिन याद रखो कि जब तुमने यूपीएससी के बारे में सोचना स्टार्ट किया था कि मैं प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करूंगा। तो जब तुम वो दिन सोचोगे तो तुम ऑटोमेटिक पढ़ने स्टार्ट कर दोगे। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो अपनी आंखें बंद करो, अपने माँ बाप को सोचो, अपने माँ बाप के फेस को सोचो, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी कि तुम्हें उठना है और पढ़ना है। अभी सिर्फ पढ़ाई तक की जंग है, हमें इस जंग को जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया क्या कह रही है, मेरी वीडियो को देख के भाड़ में जाओ यार, मुझे एक ढेले का फर्क नहीं पड़ता। मैं पंजाबी आदमी हूँ और पंजाबियों का तुम समझ सकते हो कि पंजाबी जो कौम होती है ना हमारी, बड़ी औखी कौम होती है। जिद कर ली तो ख़त्म करेंगे और जिद कर ली तो मिटा देंगे, बस। समझे मेरी बात को। तो वही एटीट्यूड आपने रखना है। कौन क्या कह रहा है, भाड़ में जाओ, मुझे पढ़ना है, मुझे टारगेट मिल गया है। सुबह 4 बजे आपने पढ़ाई करनी है, किसी भी हालत में आपने पढ़ाई करनी है, विद नो एक्सक्यूज। लाइट नहीं है, लैंप खरीदो, लैंप नहीं है खरीदो। मोबाइल की टॉर्च से नहीं पढ़ना, क्यों, डिस्ट्रैक्ट हो गया ये। 200 रुपए खर्च करो, इतने तो होंगे जब यूपीएससी कर रहे हो तो ये एक्सक्यूजेस एक तरफ। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वो तुम्हारी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है, वो तुम अपने लिए बैरियर बना रहे हो। तो उन बैरियर को तोड़ना है। समझे मेरी बात को। उन बैरियर को जब तक नहीं तोड़ोगे, जब तक स्टडी नहीं होगी। खाना नहीं आया, ब्रेकफास्ट नहीं आया, टिफिन नहीं आया, क्यों नहीं आया, अपने दिमाग से करो। भूख को कंट्रोल करना सीखो, पढ़ना है। टेबल जितना अपने आप को तपाओगे, जितने अपने आप को सिटिंग आवर दोगे, उतनी जल्दी अपने आप में आप एक आत्मविश्वास बढ़ाओगे। और साथ में अगर मैं बात करूं तो आप अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे आप पहुंचते चले जाओगे। समझे मेरी बात को। मुझे वीडियो से क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, आपकी हेल्प कर रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको कुछ बोला। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली हमारा भी नाम होगा इनडायरेक्टली। हमें थैंक्स मैसेज करोगे, हमारा दिन पूरा हो जाएगा। तो उसके ध्यान में रखते हुए आपने पूरी एनर्जी को झोंकना है। मुझे वो बंदा चाहिए जो एक बोलते ना औकात से ज्यादा पढ़ना। तुम्हें भी नहीं पता तुम कितना स्टडी कर सकते हो, कितने स्टडी आवर्स आप लगा सकते हो। घंटे मत देखो, अपने टास्क पे फोकस करो। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा उठना नहीं है, बस। अब वो टास्क चाहे तुम्हारा 12 घंटे में हो, चाहे 14 घंटे में हो, चाहे वो 9 घंटे में हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें टास्क नहीं छोड़ना। अगर टास्क छोड़ दिया, ये रोडीज चल रहा है तो समझ लो, रोडीज में जो टास्क मिलता है कंप्लीट करना होता है, नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे। तो समझ लो एक रोडीज चल रहा है यूपीएससी का। आपने यूपीएससी का रोडीज देख लें, मैं सामने खड़ा हूं और आपने टास्क कंप्लीट करना है, बस। ये चीज याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो डे 7 स्टार्ट करते हैं। डे 7 में चलिए, ये क्या आ गया, चलिए ठीक है। अगेन मेरा सेम पैटर्न, इंग्लिश, यहां पे आगे हिंदी। अभी ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 4:30 बजे उठना है। नो इफ नो बट,
नो इफ नो बट के साथ आपने 4:30 बजे उठना है, स्पेक्ट्रम उठानी है, और स्पेक्ट्रम में आज आपने भारत को आज़ाद करा देना है। बस आज आज़ादी बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डे 7 पे चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपने आज़ादी मनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए स्पेक्ट्रम में। फिर 25th चैप्टर में तो कुछ खास है नहीं, 24 तक ही जो है। तो कुल मिला के आज ये हुआ कि भारत को आज आज़ादी दिला के मानोगे, ठान लो आज कि आज साला आज़ादी लेके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब तक आज़ादी नहीं होगी, जब तक गड़बड़ होगा, तो आज़ादी मनाएंगे आज हम, ठीक है। फिर उसके बाद 8 बजे से लेके 10 या 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, जो भी आपको समझ आता है, यहाँ आप पॉलिटी करोगे। और पॉलिटी के अंदर आप जो करोगे वो करोगे 14 to 16 आपका चल रहा था, जिसमें आज आपका डे 2, आज इमरजेंसी को भी खत्म करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस को, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आज आपका खत्म हो जाना चाहिए। अगर खत्म नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी ना झंड है, फिर भी घमंड है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आज किसी तरह से आपने इमरजेंसी प्रोविजन जो है खत्म करना है। फिर नेक्स्ट शिफ्ट जो आपकी चलेगी 10:30 से 1 बजे तक, वो आपकी ज्योग्राफी क्लास 9 डे 2। आज आपकी क्लास 9 कंप्लीट हो जानी चाहिए, नो इफ नो बट के साथ। यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि आज आपकी ज्योग्राफी क्लास 9 कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पॉलिटी 16 चैप्टर तक कंप्लीट, यानी कि हमने पहला पड़ाव अगर बात करें हमने कंप्लीट किया। आज आपकी आज़ादी भी मिल जाएगी, यानी कि स्पेक्ट्रम का भी अगर हम बात करें तो पहला पड़ाव जो है हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया। और आज आप जब ये कंप्लीट करेंगे, अपने अंदर एक नई एनर्जी को, मतलब एक नई एनर्जी को फील करेंगे कि नहीं यार चीज़ें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई भी बंदा हो, लेकिन हो रहा है, मज़ा आ रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो ये आप कंप्लीट करोगे। फिर इसके बाद फिर हम कौन सी लगाएंगे शिफ्ट, करंट अफेयर की शिफ्ट लगेगी। और आज आपका इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन, जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो मई से लेकर नवंबर तक, उसमें आज आप इसको एंड करोगे। 125 पेज में मान के चलता हूँ कि एक मैगजीन में मैक्सिमम 125 पेज होते हैं, कि इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। 125 पेज आज आपने एक सिंगल रीडिंग में ले लेना। हम रिवीजन भी करेंगे, घबराओ नहीं, लेकिन आज आपका इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। सीसेट में जब आपका चलेगा, सीसेट में जब आपका चलेगा, आज आपका दूसरा दिन है नंबर सीरीज का। पैटर्न को समझो, सीखो, कुछ भी करो, चाहे सर मारो, ये आपने करना है। नंबर सीरीज किसी भी बुक से, किसी भी किताब से, क्योंकि जब मैं एमसीक्यू दूंगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए नंबर सीरीज आपने जो है दोस्तों यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। तो नंबर सीरीज का आज आपका दूसरा दिन है, और ये हमारा कुल मिला के डे 7 का ये है। और डे 7 जब कंप्लीट होगा तो आज सच में आप पॉजिटिव फील करेंगे। और आज मोमोज की पार्टी बनती है, आज आपको हम आधा घंटा एक्स्ट्रा देंगे, जाओ एंजॉय करो, मोमोज की पार्टी करो कि आज कुछ कंप्लीट हुआ है। पहला पड़ाव हमने जो है अगर बात करें, छोटा सा स्मॉल स्टेप्स, यू नो कहावत है ना, स्मॉल स्टेप मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो उस कंडीशन में ये आपका पहला पड़ाव जो है पार हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद वर्किंग एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं डे 7 की, दोस्तों ये मैं वर्किंग एस्पेक्ट्स को बता रहा हूं डे 7, ठीक है। हमारी शिफ्ट क्या चल रही थी बॉस, 3 बजे उठोगे मॉर्निंग में, फिर आप 4:30 तक आप पढ़ोगे। 4:30 तक में आपका पॉलिटी का जो 13 to 14 यह आपका डे 2 चल रहा था, ठीक है। 13 to 14 आपका डे 2, यानी कि आज आपका 14वां चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर 4:30 से लेके आपका अगर बात करें तो कुल मिला के 6 बजे तक आपका स्पेक्ट्रम चल रहा था। तो स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 19 to 20 हो जाना चाहिए था। और फिर इसके बाद हमारा करंट अफेयर इन्वायरमेंट चल रहा था मई टू नवंबर, इसमें आज आपके 15 to 30 आपके पेजेस हो जाने चाहिए थे। 15 to 30 बस, सब कुछ भूल जाओ कि टेस्ट सीरीज लगानी है, ये लगानी है, वो लगानी है, सब कुछ भूल जाओ। इतना आप कर लो तो चीज़ें जो होंगी ठीक हो जाएंगी। अरे कुछ तो हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इनफ। बस जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी शॉप पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इतना कर रहे हो इनफ है। बस मैं ये चीज़ बोलूँगा। तो इतना अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है,
समझे? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।